हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि फाइनली यहाँ पर आप सभी लोगों का 14 जुलाई का जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था वो चारों शिफ्टें समाप्त हो चुकी हैं और उन चारों शिफ्टों में जैसा कि जीके जीएस का एनालिसिस आपको हर शिफ्ट का दिया गया है, तो इंग्लिश का पॉसिबल नहीं था हर शिफ्ट का करवा पाना, इसलिए ऑल शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको फर्स्ट से लेकर के 4 शिफ्ट जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वोकैबलरी से इडियम एंड फ्रेजेज हो, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, सारी वोकैबलरी जो भी पूछा गया ओवरऑल पेपर का लेवल ही बताने वाले हैं। तो बस आप लोगों को इतना करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है। सबसे पहली चीज़ तो शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता है, साथ ही साथ आपको इंग्लिश का भी करवाया जाएगा। तो यहाँ पर मैं एसएससी सीजीएल का 20 नहीं, आपका यहाँ पर गलत लिख गया, या आपका 14 यानी कि 14 जुलाई का जो एनालिसिस है यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सिनोनिम्स से सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि कौन कौन से सिनोनिम्स पूछे गए थे। पहला जो सिनोनिम्स आया हुआ था वो आपका कर्टेल का आया हुआ था। तो कर्टेल क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना, यानी कि जो कर्टेल होता है वो कम करना होता है किसी चीज़ का, जिसके अगर यहाँ पर सिनोनिम्स से रिलेटेड बात कर ली जाए तो आपका रेड्यूस हो जाएगा। रेड्यूस भी क्या होता है कि किसी चीज़ को कम करना, आपका रेड्यूस हो जाता है। डिक्रीज भी हो जाता है, डिमनिश हो सकता है। तो हो सकता है कि इनमें से ये सारे ऑप्शन ना दिए हों, कुछ अलग ऑप्शन दिया हो, लेकिन अगर इसका मतलब आपको पता चल जाए कि कर्टेल क्या होता है, आपका कम करना होता है, किसी चीज़ को काटना या कम कर देना या छोटा कर देना, तो आप समझ सकते हैं रेड्यूस, डिक्रीज, डिमनिश, ये सारे वर्ड यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे वर्ड। नेक्स्ट जो एक वर्ड पूछा गया था आपका इंसिडियस पूछा गया था। वर्ड एक आपका इंसिडियस सिनोनिम्स में आया हुआ था। तो अगर इंसिडियस की बात कर लें तो यहाँ पर इंसिडियस में आपका था, एक तो आपका एक कपटी होता है, इसका मतलब कोई छली व्यक्ति होता है, जो कपटी व्यक्ति होता है वो आपका इंसिडियस होता है, जिसके अगर सिनोनिम्स में जाएंगे तो आपका डिसेप्टिव भी हो सकता है, यहाँ पर स्टील्थली आपका हो सकता है, स्टील्थी आपका हो सकता है, सेरेप्टिटियस आपका हो सकता है, स्नीकिंग हो सकता है। ये सारे जो वर्ड हैं आपके इंसीडियस के सिनोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एक पूछा गया था, आपका एक रेडी का पूछा गया था। रेडी आया हुआ था, तो रेडी बिल्कुल आसान सा वर्ड था, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुन रखा होगा रेडी शब्द। तो रेडी आपका पूछा गया था, जिसका मतलब होता है तैयार होना या तैयार, आप समझ सकते हैं, जिसका मतलब आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ऑर्गेनाइज करना भी जो होता है वो भी रेडी करना होता है। इक्विप्ड जो होता है वह भी आपका रेडी करना होता है। तो ये सारे वर्ड जो यहाँ पर रेडी से रिलेटेड सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था, ऑप्टिमिस्टिक आया हुआ था। तो ऑप्टिमिस्टिक की बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक आपका होता है आशावादी होना। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी होना, जिसकी अगर बात करें एंटोनिम्स की तो वो आपका पेसिमिस्ट हो जाता है, यानी पेसिमिस्ट हो जाता है। तो अगर ऑप्टिमिस्ट की अगर यहाँ पर बात करें कि सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे जो कि पूछे गए थे, तो बुयोंट आपका हो सकता है सिनोनिम्स के तौर पर यूज। चीरफुल का यूज यहाँ पर आपके सिनोनिम्स के तौर पर किया जा सकता है। इसी के साथ साथ सैंग्विन का भी यूज किया जा सकता है, होपफुल का भी यूज किया जा सकता है। तो ये सारे आपके यहाँ पर किए जा सकते हैं। बाकी एक काम पूछा गया था, काम वर्ड आया हुआ था। तो काम क्या होता है? आपका शांत होता है। काम मतलब आपका काम बिल्कुल होना, शांत होना। तो काम का यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया था, जिसका मतलब आपका क्वाइट भी हो सकता है, पीसफुल भी आपका हो जाएगा, सूत भी हो जाएगा, पैसिफाई भी हो जाएगा। तो ये जो चारों वर्ड हैं आपके, ये हो सकते हैं, क्वाइट भी हो सकता है, पीसफुल भी हो सकता है, सूत भी हो सकता है, पैसिफाई भी हो सकता है। तो ये जो सारे वर्ड हैं आपके यूज किए जा सकते हैं काम के आपके सिनोनिम्स के तौर पर। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक अगर शेयर नहीं किया हुआ है वीडियो को, तो आप लोग शेयर करिए सबसे पहले। तो इसको लाइक भी करिए। लाइक शेयर आपको करना है, कम से कम आपको 500 लाइक पूरे करवा देना है। 500 लाइक एटलीस्ट आप लोग करवा के जाएंगे, शेयर कर देना है। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, क्योंकि जीके और इंग्लिश दोनों का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक पीडीएफ है यहाँ पर। जैसा कि हमने देखा हुआ है कि क्वेश्चन क्या हुआ है, मोस्टली जीके जीएस के रिपीट हुए हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो एसएससी सीजीएल जो आपका 2022 में हुआ था, उसके सभी शिफ्टों के जो एग्जाम पूछे गए थे उनके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया। और अगर अभी आप हाल का यानी कि रिसेंट के एग्जाम का लेना चाहते हैं, जो अभी एसएससी का लास्ट एग्जाम हुआ है, उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन आपका डिट्टो वही पूछा गया जो आपका 20 जून को पूछा गया था एसएससी एमटीएस एग्जाम में। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम में आपका 2023 में जो है यहाँ पर आपका इसकी सारी 57 शिफ्टों के 1500 से अधिक प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में तैयार कर दिए गए। इसका भी शुल्क 20 रुपये। तो आप लोग जिनको परचेज करना है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन में वापस आएंगे।
तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेनोनिम्स तो आपका समाप्त हो चुका है। एंटोनिम्स की बात करें, और हाँ एक वर्ड आपका पूछा गया था सेनोनिम्स या एंटोनिम्स में, यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया हुआ है। आपका एक वर्ड कोलोस दिया हुआ था, तो कोलोस वर्ड की बात करें तो आपका कठोर होता है या निर्दयी टाइप का आपका होता है, हृदय शून्य होना आपका, तो ये पूछा गया था, यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ, आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट आपका अबाउंड पूछा गया था। अबाउंड क्या होता है? आपका एंटोनिम्स होता है जिसका पूछा गया था मतलब। तो अबाउंड होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि सफिशिएंट होना, यानी कि अगर इसका सिनोनिम्स पूछा जाए तो सफिशिएंट होना हो जाएगा। एबंडांट इसी से बना हुआ है, एबंडांट भी इसी से हो जाता है। और अगर इसका एंटोनिम्स पूछा गया था तो प्रचुर का आपका कमी हो जाएगा, यानी एंटोनिम्स होना। तो एंटोनिम्स में आपका मीग्रे हो जाता है, मीग्रे आपका कम होता है। स्कैंटी हो जाता है, लैक हो जाता है, कमी होना। तो ये आपके सारे सिनोनिम्स नहीं, आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी एंटोनिम्स में आपका मीग्रे, स्कैंटी, लैक्स, ये सारे अबाउंट के एंटोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्यूरियस की बात करें तो स्प्यूरियस जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका वर्ड, तो स्प्यूरियस में आपका स्प्यूरियस होता है जाली होना, कोई चीज़ जैसे आपका जाली नोट होता है या नकली होना, ये आपका स्प्यूरियस होता है। तो स्प्यूरियस की बात करें तो ऑथेंटिक आपका हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, जेन्युइन हो जाएगा, रियल हो जाएगा, यानी इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा वो वास्तविक हो जाएगा, यानी कि ऑथेंटिक होना, जेन्युइन होना, रियल होना, ये सारे वर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका जैसे हॉस्टाइल दिया हुआ है, तो हॉस्टाइल वर्ड जो होता है आपका उग्र होना या शैतान टाइप का होना, यानी कि शरारती टाइप का होना, ये जो आपका होता है उग्र होना हो जाता है। जिसके उग्र की बात करें, यहाँ पर इसके एंटोनिम्स पूछे गए थे, तो एक तो फ्रेंडली वर्ड यहाँ पर हो सकता है आपका हॉस्टाइल की बात करें, एक माइल्ड आपका हो सकता है, एमिएबल हो सकता है। तो ये जो सारे वर्ड हैं यहाँ पर आपके, ये हो सकते हैं हॉस्टाइल, उग्र, माइल्ड, फ्रेंडली, ये सारे वर्ड यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं आपको, तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था, गुलिबल का आपका एंटोनिम्स पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर अगर गुलिबल की बात करें तो गुलिबल आपका विश्वसनीय होता है, विश्वास करने वाला, जो जल्दी विश्वास कर लेता है, इजीली बिलीव करने वाला आपका गुलिबल होता है। जिसके एंटोनिम्स में आपका सस्पिशियस हो जाएगा, साइनिकल आपका हो जाएगा, अनबिलीविंग हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स गुलिबल के हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएगी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जा करके जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेमिटेंस पूछा गया था। तो आप अगर बैंकिंग वगैरह का भी यूज करते हैं या बैंक वगैरह के ईमेल आते हैं तो उसमें आपका रेमिटेंस वर्ड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो रेमिटेंस क्या होता है? आपका भेजा गया धन होता है, यानी आपका कहीं से धन होता है, वो भेजा गया धन आपका रेमिटेंस होता है। तो अगर यहाँ पर रेमिटेंस की बात कर लें आपके, तो रेमिटेंस के एंटोनिम्स में आपका नॉन पेमेंट भी हो जाएगा, इवेजन भी हो जाएगा, एवॉइडेंस हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड जो हैं यहाँ पर रेमिटेंस के एंटोनिम्स के तौर पर यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका बेक्विथ पूछा गया था। तो बेक्विथ क्या होता है? बेक्विथ होता है आपका वसीयत में देना। बेक्विथ जो बेक्विथ होता है आपका वसीयत में देना आपका बेक्विथ होता है। जिसके एंटोनिम्स की बात करें तो आपका डिप्राइव हो जाता है, फोरफीट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और डिप्राइव क्या होता है? किसी चीज़ से आपका वंचित कर देना, यानी कि वसीयत ना देना, वंचित कर देना, आपका डिप्राइव वगैरह हो जाता है। तो ये जो डिप्राइव यहाँ पर हो जाता है, डिप्राइव हो जाएगा, फोरफिटेड हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। बेक्यूथ के आपके एंटोनिम्स के तौर पर यूज किए जाएंगे। फीबल वर्ड दिया गया है। फीबल की बात करें तो फीबल कमज़ोर आपका होता है। फीबल में बात करें तो इसके एंटोनिम्स पूछे गए थे। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, विगरस आपका हो जाएगा, रबस्ट हो जाएगा, यानी कि मजबूत। ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके यूज किए जा सकते हैं फीबल के तौर पर। नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेजेज में आ जाएंगे। ईडियम एंड फ्रेजेज की बात करें तो ईडियम एंड फ्रेजेज में आपका बेल द कैट पूछा गया था। तो बेल द कैट की बात करें तो आपके खतरे की घंटी होता है। सेम डिट्टो आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तभी हम बता रहे हैं कि एमटीएस के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो बेल द कैट का होता है टू ब्रेव इनफ टू डू समथिंग दैट विल बी गुड फॉर अ ग्रुप दैट यू आर अ पार्ट ऑफ बट डेंजरस और डिफिकल्ट, यानी कि किसी कठिन कार्य को आप जान रहे हो और फिर इसको करने पर जाते हैं आपका, तो वो बेल द कैट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अगला देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम डिट्टो आया हुआ था आपका 20 जून का आपका पूछा गया था। 20 जून में आपका आया हुआ था 3rd शिफ्ट में, जिस दिन से एमटीएस का एग्जाम खत्म था, कि टू किक द बकेट जो होता है, कि इसका मतलब क्या होता है? इडियम्स। तो टू किक द बकेट की बात करें तो टू डाई जो होता है आपका मरना, यानी कि टू किक द बकेट यहाँ पर होता है टू डाई, यानी कि मरना। द ओल्ड गाय किक द बकेट एट द एज ऑफ 102, यानी कि 102 एज में एक गाय अपना जो भी कोई इंसान है उसकी मृत्यु हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड नट टू क्रैक दिया हुआ है, तो हार्ड नट टू क्रैक की बात करें तो ये होता है किसी कठिन कार्य को करना, यानी कि कठिन कार्य को करना होता है हार्ड नट टू क्रैक। यानी कि इफ़ यू से दैट समथिंग इज हार्ड नट टू क्रैक और टफ नट टू क्रैक, इट मीन्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू और अंडरस्टैंड। यानी कि कोई काम करने में कठिन हो या समझने में कठिन हो, आपका हार्ड नट टू क्रैक होता है यहाँ पर ईडियम्स का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मिस द बोट। मिस द बोट क्या होता है कि किसी आपके पास कोई मौका आता है, यानी कि कोई मौका मिला किसी चीज़ का, मौका को गंवा देना, यानी कि मौका जो गंवाना होता है मिस द बोट होता है। मिस द बोट आपका मौका गंवाना यहाँ पर होता है मिस द बोट। इसकी बात करें आपका किसी चांस को मिस कर देते हैं, मिस योर चांस, और अपॉर्चुनिटी यानी कि अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, टू बी लेट यानी कि लेट हो जाना। ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर ईडियम्स के तौर पर यूज हो जाएंगे मिस द बोट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट की बात करें तो अ चेंज ऑफ हार्ट क्या होता है कि आप किसी चीज़ को बदल देते हैं अपने मन को। यू चेंज योर ओपिनियन और वे यू फील अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे होते हैं और उसके बारे में अपनी ओपिनियन चेंज कर देना, यानी कि चेंज योर ओपिनियन आपका चेंज ऑफ हार्ट ईडियम्स का मतलब हो जाएगा। तो चेंज योर ओपिनियन यहाँ पर हो जाएगा। अब आ जाएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि किस तरह के वर्ड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पूछे गए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर एंड मेडल्स आर मेड, यानी कि जहाँ पर सिक्के और मेडल्स वगैरह आपके ढाले जाते हैं वो आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका होता है द करेक्ट वर्ड इज मिंट, यानी कि यहाँ पर मिंट होता है आपका जहाँ पर कॉइन्स और मेडल्स वगैरह ढाले जाते हैं। अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड इज कॉल्ड मिंट, यानी कि इसको मिंट कहा जाता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें ढाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था अ पर्सन हु रेनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, जो किसी अपने यानी कि रिलीजियस यानी कि धार्मिक हो या फिर राजनीतिक हो, उन सभी चीज़ों को जो छोड़ देता है वो क्या कहलाता है। धार्मिक और राजनीतिक चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाना, अलग दुनिया बना लेना जो होता है यहाँ पर, तो उसको एपोस्टैट बोला जाता है। एपोस्टैट इसका राइट आंसर था जो कि पूछा गया था। एपोस्टैट यानी कि जो धार्मिक और राजनीतिक चीज़ों से बिल्कुल पूरी तरह दूर हो जाता है। नेक्स्ट था अ पर्सन हु बिलीव्स इन ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट एनार्ची, यानी कि जहाँ पर एक लोग की सरकार टाइप की चल रही है, यानी कि किसी की सरकार ना, अराजकता आप समझ सकते हैं, जहाँ पर जो लोग अराजकता चाह रहे हो, इसका वन वर्ड आपका पूछा गया था। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग एनार्ची, तो वो आपका एनार्चिस्ट यहाँ पर हो जाता है। तो एनार्चिस्ट जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था गिव वन वर्ड फॉर वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो पूरा मानव जाति की बात करें, जो पूरा मानव जाति से जो नफरत करता है यानी कि हेट क्या करता है वो आपका क्या कहलाता है। तो वो आपका मिसनथ्रोप कहलाता है, और पूरे जो मैनकाइंड को लव करता है वो आपका फिलांथ्रोपिस्ट होता है। तो मिसनथ्रोप और फिलांथ्रोपिस्ट अगले एग्जाम के लिए याद कर दो, किसी दिन शिफ्ट में आपका अगले पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन अ स्मॉल प्लेस और रूम, यानी कि किसी बंद जगह पर छोटे से रूम में बंद होने का जो डर होता है, फोबिया से आपका पूछा गया था। तो क्लास्ट्रोफोबिया इसका राइट आंसर था। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया इज एन इंटेंस फियर ऑफ कन्फाइंड और इनक्लोज्ड स्पेस, यानी कि किसी बंद जगह का जिसमें डर होता है वो क्लास्ट्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है कि अ पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर आपका मेडिकल जो ट्रीटमेंट से रिकवर कर रहा होता है बीमारी के बाद में, वो आपका होता है कन्वेलेसेंट, जो आपका होता है कन्वेलेसेंट आपका हो जाता है। कन्वेलेसेंट इज अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम बीइंग सिक, यानी कि जो बीमारी से रिकवर कर रहा होता है वो आपका कन्वेलेसेंट हो जाता है। अदर पार्ट में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दें, आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कॉमेंट बॉक्स में आकर के, लेकिन सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है। फोर्थ शिफ्ट के इसमें क्वेश्चन नहीं मिल पाए, तो जिन लोगों का एग्जाम है और भी क्वेश्चन जो बताना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे। तो आपका 15 और 16 2 दिन आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं है, तो और भी जितने भी क्वेश्चन मिल पाएंगे सभी क्वेश्चन को एक साथ करके मर्ज आपको फिर से एक नई वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, और डिटेल्ड के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। तो इतना आपको करना है। बाकी लेवल क्या रहा है इसकी बात करें, इंप्रूवमेंट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि ग्रामर से भी आपका इंप्रूव है और वोकैब से भी दिया हुआ है। PQRS जो आपका पैरा जंबल आता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कि आपके हो सकता है 2 आपके शॉर्ट पूछे जा रहे हैं, तो एक आपका लॉन्ग आ जाता है। जैसा कि पता है एसएससी सीजीएल में 1-2 PQRS लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक्टिव पैसिव से आपके 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ लिए जा रहे हैं।
क्लोज टेस्ट हर शिफ्ट में आपका, जैसे एक में आपका ग्लोबल वार्मिंग का भी पूछा गया था। बाकी जो ना आने वाली चीज़ें, आपका पैसेज नहीं पूछा जा रहा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया। तो ये नहीं पूछा गया तो लास्ट बार फिर कहेंगे कि चौथे शिफ्ट का नहीं एनालिसिस 15-16 को एग्ज़ाम नहीं है, सारा जैसे कमेंट करेंगे बाकी सारे मर्ज करके आपको और भी करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको 2 दिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इंग्लिश के करवा दिए जाएंगे। बस आपने अगर शेयर नहीं किया हुआ है वीडियो को तो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, जो कि आपको टारगेट यहाँ पर हमने दिया हुआ है 500 का, तो वो आपको पूरा करना है। बाकी शेयर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जीके का भी एनालिसिस आपको सारा कुछ इंग्लिश जीके दोनों मिल जाता है। बाकी क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।